बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्जाम्पल 3। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस एग्जाम्पल को आपको सबसे पहले खुद से थोड़ा गेस करना है माइंड के अंदर। बहुत आसान सी, इसमें बड़ा इजीली आप इसमें से पिक कर पाएंगे क्या चीज़ गिवन और क्या हमें फाइंड करना है। तो वीडियो को पॉज करके एक बार इसको देख लीजिए आपके, और माइंड में रखिए या आप पेपर पर लिखना चाहें तो उसके अकॉर्डिंगली देख लीजिए। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। बात कर रहे हैं हाउ मैनी से ही अंदाजा हो गया कि तादाद पूछ रहा है, मतलब एन पूछ रहा है। एनुअल पेमेंट ऑफ ₹1000 ईच। 1000 ईच से पता चल गया कि ये एन्युटी है, क्योंकि यानी हर रकम हजार रुपया जो है वो उसकी जो पेमेंट है सालाना, हर रकम हजार रुपया जा रही है। तो मल्टी कैश फ्लो है, तो जहां मल्टी कैश फ्लो होता है वो इक्वल हो, मल्टी कैश फ्लो हो यानी एक से ज्यादा पेमेंट्स हो रही हो और वो इक्वल हो रही हो, तो उसे कहते हैं एन्युटी। यहाँ पता चल गया कि एक तो ये एन्युटी का क्वेश्चन है, मतलब ये भी गैस करना होता है कि एन्युटी से आया है, कंपाउंड इंटरेस्ट का है, सिंपल इंटरेस्ट का, ये भी तो देखना होता है। तो यहाँ पे हमें पता चला एन्युटी का क्वेश्चन है। अब एन्युटी में ये क्वेश्चन तो है, लेकिन कौन सी एन्युटी, ऑर्डिनरी का, ड्यू का या परपेचुइटी का। अब चूंकि उसने एन पूछा हुआ है तो एन इसका मतलब है इसमें ड्यूरेशन है, मतलब एंड ही तो होता है कि इतना ड्यूरेशन उसका बन रहा है, तो इसका अंदर परपेचुइटी का तो ये नहीं है। तो या तो ये होगा ऑर्डिनरी का या होगा ये ड्यू का। तो वो बहुत ही आसान, हमें गैस भी नहीं करना, उसने खुद ही बता रखा है, कहता है बी मेड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। तो ये काम आसान हो गया, मतलब पता चला कि ये है ही ऑर्डिनरी एन्युटी का, मतलब इसकी पेमेंट जो है वो जो भी हजार पे हो रहा है वो पीरियड के एंड पर हो रहा है, यानी साल के एंड, साल एंड होता है तो पे होता है, फिर अगला साल एंड होता है फिर पेमेंट, इस तरह चल रही है। अब वो कहते हैं अमाउंटिंग टू ₹13,180.80, इतनी रकम बन जाती है कितने सालों में, यही पता करना है। लेकिन हजार रुपया जमा कराते रहें, तो वो कहता है इतनी रकम बन जाती है इस रेट पर, कितने सालों में ये रकम बनेगी। क्योंकि ये रकम बननी है, यानी हम जमा कराते रहेंगे और फ्यूचर में इतनी वैल्यू बन जाएगी, तो ये मतलब अकोमुलेट हो जाएगी इतनी रकम, ये फ्यूचर वैल्यू उसकी बन जाएगी, ये उसकी अकोमुलेटेड अमाउंट बन जाएगी, टोटल अमाउंट बन जाएगी, सम बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये फ्यूचर वैल्यू दे रखी है, लेकिन किसकी, ऑर्डिनरी की। तो फार्मूला हम कौन सा यूज करेंगे, फ्यूचर वैल्यू का, ऑर्डिनरी एन्युटी का फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला यूज करेंगे। आई भी है, एन आपको फाइंड करना है, ये आर होता है जो रेगुलर पेमेंट हम कर रहे होते हैं, और ये है एफ वी। तो हम फार्मूला क्या यूज करेंगे, एफ वी इज इक्वल टू आर इंटू 1 + i की पावर n-1 डिवाइडेड बाई आई, ये इसका फॉर्मूला है। तो आइए हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। एफ वी की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई, एन आपके पास जो है वो आपको फाइंड करना है, आई ये है। क्योंकि उसने कुछ नहीं कहा कि कंपाउंडेड फ्ला, तो सालाना है तो सालाना ही, मतलब हम ये एज्यूम करें क्योंकि पेमेंट एनुअली हो रही है तो मीन्स कि ये एनुअली कंपाउंड हो रहा है, कुछ चेंज नहीं करना, बस सिंक्ड है। क्योंकि ये सालाना है तो ये एन जो निकलेगा ये साल में ही निकलेगा, ठीक है। यानी अगर रेट सालाना है तो एन साल में निकलेगा, रेट मंथली होता तो एन मंथ्स निकलते, रेट सेमी एनुअल होता तो वो सेमी एनुअल्स निकलते, ये रेट क्वार्टरली होता तो वो क्वार्टर्स निकलते, जैसा आई वैसा एन निकलेगा। ये तो क्लियर हो गया ना यहाँ पे। अब फार्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू आर इंटू 1 + i की पावर n-1 डिवाइड बाय आई, और ये वाला अकोमुलेशन फैक्टर है जो आर के साथ मल्टीप्लाई होता है। वैल्यू पुट करते हैं जी, एफ वी की जगह ये पुट कर दी, आर की जगह 1000 पुट कर दिया, 1 एज इट इज, आई की जगह 6%, और एन फाइंड करना है एज इट इज रहेगा -1, और नीचे ये 6% आ गया। सिंप्लीफाई कर लें तो आप परसेंटेज खत्म करने के लिए 100 पे डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा 0.06, इसको 1 में ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा 1.06 की पावर n-1, और ये आ जाएगा, ये 1000 इधर मल्टीप्लाई इस फैक्टर के साथ तो ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब इस रकम को ये डिवाइड करेगा तो ये रकम ऊपर आएगी, 1000 को करेगा डिवाइड, इधर ये रहेगा, और डिवाइड होने के बाद ये आ जाएगा 13.18080, और ये अब 0.06 कहाँ से आ गया, ये ऊपर क्वेश्चन में जो इधर डिवाइड हुआ था ये इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई, तो इधर क्या बच गया होगा, सिर्फ ये ऊपर वाला बच गया होगा 1.06 की पावर n-1। अब ये -1 इधर है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो जब ऐड होगा तो इसमें बन जाएगा 1+, तो ये बन जाएगा 1.790848 जो। अब यहाँ पे आपको पता है कि वेरिएबल आ गया तो ये सॉल्व होगा नहीं, तो जब वेरिएबल एज अ पार आ जाए तो हमें क्या करना होता है, दोनों तरफ लॉग लेना होता है। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो जब लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ 1 पॉइंट कैसे आया, क्योंकि 1 ऐड हो गए, 1.790848, और लॉग ऑफ दिस। अब हमें पता है लॉग ऑफ ए की पावर एन किसकी इक्वल होती है, एन लॉग ए, ये बेसिक लॉग की प्रॉपर्टी है कि पावर जो होती है वो लॉग से पहले आ जाती है, तो एज अ प्रोडक्ट, तो ये एन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका लॉग आपको कैलकुलेट कर लेना है, इसका लॉग आ रहा है, ये लॉग कैलकुलेट होकर आ गया 0.253058। कैसे लेते हैं, कैलकुलेटर पर लॉग लिखिए, उसके बाद आप वैल्यू डालिए, कैलकुलेटर पर लिखा होता है लॉग, वहां पे आप लिख के और ये वैल्यू ले लीजिए, दैट्स इट। अब ये आ गया यहाँ तक।
अच्छा, अब देखो कि इसका लॉग कम कैलकुलेट करें, लॉग 1.06 का, तो वो ये आ रहा है। अब ये n के साथ चूंकि मल्टीप्लाई है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो जब ये डिवाइड होगा तो ये सीधा सीधा 10 आता है। तो हम इसके साथ ईयर्स लिखेंगे, क्यों? क्योंकि रेट्स ईयरली था तो ये ईयर्स आएंगे। तो n आपके पास क्या आ गया, 10 ईयर्स। मतलब 10 साल उसको लगेंगे अगर वो हजार रुपया जमा कराता रहे और उसको 6% सालाना मिल रहा हो, तो इतने पैसे बनने में उसको 10 साल लगेंगे। ये है इसके अंदर क्वेश्चन। तो ओवरऑल आपको समझ लगी होगी इसके अंदर चीज़ों की कि क्या था। तो तरीकाकार उसी तरह है जैसे आपने पिछले लेक्चर देखे, तो उसके अंदर आपको पता होगा एन्युटी गेस करनी है। पहले देखना है कि एन्युटी का क्वेश्चन है ये सिंपल इंटरेस्ट का है या कंपाउंड इंटरेस्ट का, पता चला एन्युटी का है। फिर उसमें देखना है कौन सी एन्युटी है, वो पता चल गया। तो फिर आपने देखना है कि फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला यूज करना है या प्रेजेंट का। फिर वो यूज करना है तो उसमें आपने देखना है कि फ्यूचर वैल्यू, अब इसमें फाइंड क्या करना है, मतलब आर फाइंड करना है, आई फाइंड करना है, एन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, उस अकॉर्डिंगली वैल्यूज को पुट करें और बस उसको सॉल्व कर लें। यही तरीकाकार है। ले जी, ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।